हमारे तो 20 साल हो गया जनता ने और जनता के हृदय में निशांत कुमार आज दोपहर करीब 1 बजे पटना स्थित जदयू कार्यालय में पार्टी की सदस्यता ग्रहण किए। कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ और हाथी घोड़े और ऊंट लेकर स्वागत की तैयारी में पहुंचे। वहीं औपचारिक रूप से राजनीति में आने से पहले ही निशांत कुमार पार्टी के अंदर सक्रिय दिखाई देने लगे हैं। कई मौकों पर उन्हें पिता के साथ बेहद आत्मीयता के साथ देखा गया है। तो ये देखने वाली बात होगी कि आखिर निशांत कुमार की एंट्री के बाद बिहार में जदयू का भविष्य क्या होता है, किस तरीके से राजनीतिक सक्रियता वो निभाते हैं। बिहार में अब नीतीश कुमार के बाद निशांत युग की शुरुआत हो गई है। निशांत औपचारिक रूप से आज जदयू में शामिल हो गए और इस मौके पर संजय झा समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे, लल्लन सिंह भी मौजूद रहे और निशांत कुमार के भीतर ही वो नीतीश कुमार वाली झलकियां देखने को मिली हैं। खास बात यह रही कि जिस तरीके से वो पार्टी में शामिल हुए उसको लेकर कार्यकर्ताओं के भीतर भी जोश देखने को मिला और पार्टी में शामिल होने के बाद सीधे सीएम हाउस पहुंचे पिता का आशीर्वाद लेने के लिए। पिता का आशीर्वाद ले लिए हैं। अब भैया बिहार में सबसे ज्यादा चर्चा इसी बात की है कि आखिर नीतीश कुमार के बाद निशांत युग कैसा होगा, जदयू कहां जाएगी, पार्टी का भविष्य क्या होगा। जिस पार्टी को लेकर तमाम सवाल उठ रहे थे कि आखिर जदयू खत्म हो जाएगी, निशांत क्या राजनीति में नहीं आएंगे। अब बड़का बड़का सीएम लोग का बेटा राजनीति में आ गया, आखिर निशांत कुमार कब आएंगे, क्योंकि निशांत कुमार की उम्र 50 वर्ष की हो चुकी है। अब 50 वर्ष की उम्र में जदयू में शामिल हुए हैं, सक्रिय राजनीति में अब दिखेंगे और इसी के साथ ही साथ अभी बिहार की यात्रा भी करने वाले हैं ताकि बिहार को समझ पाएं, बिहार के लोगों को जान पाएं। क्योंकि सक्रिय राजनीति से निशांत कुमार अभी दूर ही चल रहे थे, वो थोड़ा अध्यात्म की तरफ उनका झुकाव था, लेकिन अब राजनीतिक एंट्री हो चुकी है और इसी के साथ ही साथ जो सूत्रों से जानकारी है ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि गृह विभाग सौंपा जा सकता है। जो फार्मूला पहले था सीएम और 2 डिप्टी सीएम वाला, उसका थोड़ा सा उल्टा समीकरण बना दिया जाएगा कि सीएम होगा बीजेपी का और 2 डिप्टी सीएम जदयू का और इसमें एक की जिम्मेदारी निशांत कुमार के कंधों पर होगी। यानी कि निशांत कुमार को गृह विभाग दिया जा सकता है। वही गृह विभाग जो 3 महीने पहले सम्राट चौधरी के पास आया था, यानी कि बीजेपी के पास आया था। सम्राट चौधरी गृह मंत्रालय संभाल रहे थे, जिसके बाद से ये चर्चाएं तेज हो गई थीं और देखिए तभी से ये कयास लगाया जाने लगा था कि अब जिस तरीके से गृह विभाग बीजेपी के पास गया है तो कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन इतना जल्दी सत्ता परिवर्तन हो जाएगा 3 महीने में, ये किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन इसकी शुरुआत 2025 के होली से ही शुरू हुई थी, जो 2026 के होली तक संपन्न हो पाई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि निशांत कुमार से जो जदयू कार्यकर्ताओं को, जदयू समर्थकों को, बिहार वासियों को उम्मीद है, क्या उस पर निशांत कुमार खरा उतर पाएंगे। और अगर गृह विभाग की जिम्मेदारी मिलती है तो फिर बिहार में कानून व्यवस्था कैसी रहेगी, क्योंकि बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर ही तमाम सवाल उठते हैं। चाहे कोई दंगा हो, चाहे कहीं कोई गोली कांड हो, चाहे बेटियों की सुरक्षा की बात हो, ये तमाम सवाल उठते रहते हैं। खनन माफियाओं की भी बात हो, सम्राट चौधरी ने जिस तरीके से 3 महीने के भीतर वो बुलडोजर मॉडल लागू करने का प्रयास किया था, क्या वो सब चीजें होती रहेंगी। और एक बड़ा सवाल है खासकर बिहार वालों के भीतर, शराबबंदी पे क्या होगा। क्या नीतीश गए तो शराबबंदी खत्म? हाँ, आप लोग के मन में चल रहा है ना ये सवाल सबके भीतर चल रहा है। लेकिन क्या है कि कार्यकर्ता आपस में बुदबुदाते रहते हैं, कानाफूसी होती है ना भाई, तो वहीं से ये बातें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन देखिए अब अगर सीएम फेस की बात करें तो बीजेपी के पास कई नाम हैं और जो नाम रेस में हैं उनमें सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा जो अभी वर्तमान में डिप्टी सीएम है, इसके साथ ही साथ कई और नाम भी चल रहे हैं। लेकिन बीजेपी को इसीलिए जाना जाता है कि भैया कब वो क्या डिसीजन ले लेगी ये कोई नहीं जानता है। तो देखिए जो सबसे ज्यादा जिसका नाम चलता है उसी को पीछे बैठा दिया जाता है और कहीं से कोई नेता उठाया जाता है और सीएम बना दिया जाता है। तो इसलिए बिहार वासियों के भीतर भी ये चर्चा तेज है। वहीं जो चर्चाएं चल रही हैं कि 10 से 14 मार्च के बीच नीतीश कुमार इस्तीफा दे सकते हैं। रामनवमी से पहले ही बिहार में नई सरकार देखने को मिल सकती है, जिसका पूरा समीकरण कुछ इस प्रकार का होगा कि सीएम बीजेपी का और 2 डिप्टी सीएम जदयू से और गृह विभाग जो है जदयू के पास जा सकता है। वहीं स्पीकर बीजेपी का होगा,
विधान परिषद में जदयू का हो सकता है, ये समीकरण अभी तक तैयार हुए हैं, जो सूत्रों से जानकारी निकलकर सामने आ रही है। हालांकि देखना होगा कि आखिर बिहार की राजनीति किस दिशा में जाती है और आने वाले समय में जदयू का भविष्य क्या होगा, निशांत कुमार का पार्टी में आना जदयू के लिए कितना लाभदायक साबित होता है। खैर, आपको क्या लगता है कि बिहार की राजनीति में अब कौन सा बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है और बिहार की कुर्सी पर आखिर कौन बैठने वाला है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमारे साथ जरूर साझा कीजिएगा।